आपने दिनचर्या में ऐसा ख्याल किया होगा कि आपको क्षण, ध्यान देना, क्षण ईश्वर की याद आती है, क्षण, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप दूसरी बातों में उलझ जाते हो। ये दूसरी बातों में उलझना, क्या बात है इसमें थोड़ा समझना। सपोज, क्योंकि मैं ये चीजें करके आया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। सपोज आज मेरे को ऑर्डर मिल जाए कि भैया कल को इस पार्क का इंचार्ज तू वर्मा तू है, तो जितनी मर्जी फीस लगा देना आने जाने वालों के साथ। ये मन का खेल देखा, अभी और अभी और अभी और अभी और अभी, कब तक कब तक कब तक? अभी छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, लीव ऑल दैट। मेरे को ऑर्डर मिल गया वर्मा तू इस बार का इंचार्ज तू है, तो मेरा मन क्या कहेगा, वाह अच्छा मैं इंचार्ज हूं, मैं क्या करूंगा? मेरे दिमाग में चलने लगेगा अब फीस क्या लूं इससे, वो पर्ची जो देनी है कल को लोगों को, वो पर्ची वाला कहां है, वो मैन पावर जो मैंने यूटिलाइज करनी है वो कहां पर है? मैं तो उलझ गया उस चक्कर में। बस ये चक्रों से ही छुटकारा आज हमने थोड़ा सा इसको समझना है। हर बात के ऊपर थोड़ा सा और आपको बताते हुए, क्लिनिकली बी प्रेजेंट हियर क्लिनिकली, डोंट फील बोर्ड। क्लिनिकली आपने देखा होगा डॉक्टर साहब आपको प्रेस्क्राइब करते हैं ये मेडिसिन, वो एक गोल चक्कर सा डालते हैं, सीधा एक नहीं लिखते, 2 3 4 वो साथ में ऐसे करते रहते हैं। उसका मतलब क्या है? आई ट्रीट ही क्योर्स, आई ट्रीट ही क्योर्स, हु क्योर्स? हमें तो योग करते हैं, हु क्योर्स? जो आपके भीतर है, दैट इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीप थॉट, डीप थॉट, डीप थॉट। हम सभी के भीतर होता है, आप मानो चाहे ना मानो। आदमी के पास कितना भी धन हो, कितना भी उसके पास पावर हो, अगर उसको डीप थॉट के बारे वो रियलाइज नहीं करता तो उसका जीवन अधूरा है। डेली दिस इज लेटर फ्रॉम गॉड। आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। लेटर फ्रॉम गॉड क्या है? वो कहता है यार मैं तेरे साथ रहता हूं, तू मेरे साथ बात ही नहीं करता यार, कोई तू बाहर की ओर ही उलझा रहता है यार। सुबह से लेकर शाम तक क्या कहता है वो? तू सुबह उठा, मैं तेरे पास ही तो था, तू उठ के चल दिया। सुबह उठते ही तूने मेरे साथ बात भी नहीं की, कोई देखा भी नहीं। अपना फ्रेश होकर थोड़ा और तैयारी में उलझ गया, 1-2 मैसेज देखे, ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो गया, ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मैं तेरे साथ ही तो था, तूने मेरे को देखा ही नहीं यार। इवनिंग में तू घर वापस आया, मैं तेरे साथ ही तो था, तू मोबाइल और टेलीविजन में उलझ गया। 3 घंटे तू देखता रहा, वो सब कुछ जानता है वो। 3 घंटे तू देखता रहा, परंतु तूने मेरे साथ कोई बात नहीं की। रात को ऐसे ही आपने बच्चों को गुड नाइट कह के सो गया, तूने मेरे साथ बात ही नहीं की मेरे दोस्त। अच्छा, अगर आपका कोई रिलेटिव है डियरेस्ट, आप उससे बात नहीं करते तो आपको अंदर से कुचाहट होती है ना जी। ऐसे ही जब आप बैठकर उस ईश्वर की आराधना नहीं करते, टू सिट इन साइलेंस, कोई मंत्र जाप नहीं है। मंदिर, मन अंदर मंदिर, मन तर जाए तो मंत्र। तो सिट इन साइलेंस एंड स्टिल इज द हाईएस्ट प्रेयर, हाईएस्ट सरेंडर, हाईएस्ट पीस। इसके बढ़िया और कोई बात नहीं है। हम
के बीच एक डीप थॉट रहता है ईश्वर का। आप कुछ कर लोगे, जितने मर्जी मैं आपको आसन करा दूं, 50 करा दूं, 100 करा दूं, कठिन से कठिन करा दूं, परंतु शरीर तो रहने वाला नहीं है। ये तो बात सोचो, शरीर तो नहीं रहेगा। आप इसको कितना संवार लो, ये कितना, ये दागी भी होगा, ये सब कुछ, क्योंकि ढाम लोग बचपन से ही डिके की ओर चलते हैं। जन्म लेते ही इसको क्या बोलते हैं, पानी का बुलबुला पानी से ही उत्पन्न होता है और पानी में ही लीन हो जाता है। ऐसे ही नर नारायण से उत्पन्न होता है और कुछ समय बाद नारायण में ही समा जाता है। तो ये नारायण कौन है? वो आपका भीतर। भीतर ये योग क्या काम करता है आपका भीतर? बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को संवारता है। बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी दिखने वाला शरीर, ये तो नहीं रहेगा। मन आप है ही नहीं, आप विचार है ही नहीं, वास्तव में आप विचार है ही नहीं। बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल क्या है आपका? इनर बीइंग। इनर बीइंग। दो शब्द हैं उपासना, एक है विपासना। उपासना का अर्थ होता है टू सिट नियर। उप का मतलब बैठना, आसन का मतलब आसन, बैठना, निकट बैठना। किसके निकट बैठना? अपने आप के, अपने आप के। विपासना, विपासना का अर्थ होता है बड़े अच्छे ढंग से देखने वाला, बड़े अच्छे ढंग से देखने वाला। आपकी खुली जो आंख है इतना अच्छे ढंग से नहीं देख सकती, वो सिर्फ बाहर की दृष्टि है, परंतु जब आप अंदर के साथ जुड़ते हो आपको सब कुछ इंट्यूशन होने लगता है। क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, ऑल दैट आप उसको एक्सप्लोर कर लेते हो। इसलिए अधिक समय ना लेता हुआ सिर्फ आपको, मैंने देखो ये आपको मेडिटेशन करवाना नहीं है, आपके अंदर शौक पैदा करना है। शौक किस लिए? पहली बात, आप वास्तविकता को, रियलिटी को, लाइफ को समझ लो। दूसरी बात, आप स्वस्थ रह सको। तीसरी बात, शांति, सुकून, चैन और आनंद जो ईश्वर का ही नाम है, परमात्मा का ही नाम है, उसको अनुभव कर लो। इसलिए मुझे आपको डेली प्रैक्टिस, क्योंकि जो आपका दोस्त होता है, आप उसको रिंग करते हो रोज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यार उससे भी गुड मॉर्निंग करो यार, रोज उसको रोज करना है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्योंकि वो जो सेल्फ है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इनसाइट, भीतर की सरकार। उस सरकार के ना रहते ये यात्रा कहीं और चली जाती है। इसलिए मुझे रोज टू सिट डेली डेली डेली। जब आपको ये शौक पैदा हो गया, यू विल नेवर फील फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड। आप एक नया ऊर्जा, आनंद महसूस करोगे। अब करना क्या है, 10 मिनट मेरे पास जितना समय होता है मैंने आपको आदत डाल देनी है। उसके बाद जब आपको समय मिले, घर पे खाली हो, कोई नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाओ। उस सुकून का जो मेरे पास रहता है 24 आवर्स, मैं उसको कभी भी मैं जगा ले तो उसको आनंद को महसूस करना। ठीक है, तो उसके लिए एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, मैंने आपको ये शौक डालना है डेली सिट टू सिट। आप देखो समय, आप कहते हो समय बड़ी तेजी से चल रहा है यार, समय बड़ी तेजी से, आज कुछ और दिन है, एक हफ्ते के बाद वही दिन वापस आ जाएगा। समय तो चल रहा है, परंतु घड़ी की सुई क्या कह रही है, ये देखो क्या कहती है, टिक टिक टिक। ओ मेरे दोस्त टिक के बैठ जा, ओ टिक, ओ टिक, ओ टिक। टिक क्या है? ये भी टिक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ये भी महसूस करेंगे, क्या ये विशेष बात है, समर्पण, द हाईएस्ट प्रेयर। किसके आगे समर्पण? समर्पण किया नहीं जाता, ये हो जाता है। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, ये किया नहीं जाता, अपने आप होगा। अभी आप देखेंगे। ईगो, ईगो को समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु उसको विस्तार किया जा सकता है, वो भी आप अभी देखेंगे।
इसलिए अधिक ना कहते हुए आपसे निवेदन है, आंखें धीरे से बंद कर लेना। बहुत कुछ बाहर देख लिया, सुन लिया। अब याद रहे, देयर विल बी नो इंटरनल स्पीकिंग, नो इंटरनल थिंकिंग, दोनों चीजें। इसीलिए बोला गया टू सिट साइलेंट। टू सिट साइलेंट has a great power. To sit silent is a great thanks, big thanks. To sit silent is the highest prayer. कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, सिर्फ शांत बैठ जा। I treat, he cures. आपको समझ आने लगेगा। To sit silent, there is every solution for the every problem. To sit silent is a proper guidance. To sit silent is contentment. Mind without agitation is meditation. Mind in present is meditation. इसलिए रीढ़ गर्दन सीधी रहे, आंख बंद की हुई शांत और स्थिर बैठो। To sit silent, मन का आत्मा के साथ संवाद, चिंतन और मनन होता है। Without meditation, the life is directionless. YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।